हेलो गाइस, आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में कंप्लीट किया हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है और उसके हमने सारे टाइप्स कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप की आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उससे पहले हमारे चैनल का नाम बताना चाहती हूँ मैं। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। आइए तो स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? बच्चों, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये अगर हम इसे सिंपल जाने तो इसमें क्या होता है कि आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी जो हमारी स्ट्रक्चर है उसके आईयूपीएसी नेम कैसे होता है? सेम होते हैं। आईयूपीएसी नेम सेम बट डिफरेंट। आईयूपीएसी नेम कैसे हैं? सेम है लेकिन डिफरेंट है। क्या? अरेंजमेंट। बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। इन स्पेस, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम उसे बोलते हैं जिनमें आईयूपीएसी नेम तो सेम होते हैं स्ट्रक्चर के, लेकिन अरेंजमेंट हमारा डिफरेंट होता है। किसका? एटम और ग्रुप का, वो भी कहाँ? स्पेस में। इसी के साथ जो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बच्चों को टू टाइप्स की होती है। एक तो है हमारी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ पॉइंट्स हैं कि कहाँ फॉलो होती है, क्या चीज इसके लिए जरूरी है। सबसे पहले अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड। क्या चीजें जरूरी हैं? रोटेशन अराउंड किसका? सी डबल बॉन्ड एन हो, या हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी हो, या हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन हो और एन डबल बॉन्ड एन हो, कुछ भी हो, या फिर हमारे पास क्या हो? साइक्लो एल्केन हो। साइक्लो एल्केन, इनका होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही ना हम डाई स्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई स्टीरियोमर्स भी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? जो बच्चों स्पेस है ना, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो जरूरी है होनी। डिस्टेंस का होना जरूरी है। एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। एंड इसके लास्ट पॉइंट क्या कहता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैन बी सेपरेटेड। कैन बी सेपरेटेड। ये बच्चों हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब मैं आप लोगों को कोई एक एग्जांपल जैसे बताती हूँ, वहाँ देखते हैं क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ फॉलो होती है नहीं होती है। कार्बन है सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि ये तो जरूरी है होना। इसकी वैलेंसी दोनों साइड तो यहाँ H है और यहाँ भी H है और यहाँ क्या है? Me है। कोई हमसे पूछे कि यहाँ आइसोमेरिज्म है तो इसमें नो, क्योंकि बच्चों रोटेशन ही नहीं हो सकता। अगर हम रोटेशन कर भी दे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा H कहाँ है, क्योंकि दोनों सेम है। अगर मैं इसी को इस तरीके से बना दूं
क्या पॉसिबल है इसमें? यस, यहाँ ज्योमेट्रिकल होगी, क्योंकि अगर हम रोटेशन कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं CH3 को यहाँ लगा दो और OH को यहाँ, यानी कि हम इसके स्पेस में रोटेशन कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं टाइप्स। ज्योमेट्रिकल के भी थोड़े से टाइप्स हैं। ज्योमेट्रिकल ऑफ टाइप्स या टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल। फर्स्ट है इसका, इसमें आता है बच्चों सिस ट्रांस। केस फर्स्ट है इसका, सिस और ट्रांस का पता होना कि सिस ट्रांस क्या है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि सिस और ट्रांस क्या है। जब कार्बन इस तरीके से लिखा हो और इसके पास एमी यहाँ, यानी एमी मतलब मिथाइल और यहाँ हाइड्रोजन, जब ग्रुप हमारा सेम डायरेक्शन में हो तो बच्चों उसे बोला जाता है सिस। अगर मैं इसी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, और मैं H को यहाँ लगा दूं और इसको भी यहाँ लगा दूं, तो बच्चों इसको बोला जाता है ट्रांस। क्या बोला जाता है? ट्रांस। तो इस तरीके से हम क्या बताते हैं? सिस और ट्रांस बताते हैं। बट अगर केस ऐसा आ जाए, यहाँ ना तो सिस है ना ही क्या है, ट्रांस है, यानी कि नो सिस ट्रांस, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ हम फॉलो करते हैं जेडी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जेडी सिस्टम इज वैलिड। यहाँ काम करेगा अब हमारा जेड और ई का सिस्टम। बात आती है जेड और ई है क्या? जो हमारा जेड है, जेड को हम बोलते हैं जुशमैन। इसका मतलब है सेम साइड। कैसी साइड? सेम साइड। इसके बाद आता है ई। ई मतलब है एंटोगन। ये होता है हमारा अपोजिट साइड। कैसी साइड? अपोजिट साइड। यानी कि सेम साइड का मतलब क्या हो सकता है? सिस, और अपोजिट का मतलब क्या हो सकता है? ट्रांस। इसका एग्जाम्पल देखिए। बात आती है कि ये फॉलो कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा। तो ये हमारा काम ऐसे करता है, इसका रूल है ग्रेटर एटॉमिक नंबर, ग्रेटर एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उन्हें हम प्रायोरिटी भी क्या करते हैं? पहले देते हैं। कैसे? C डबल बॉन्ड C है हमारे पास, C डबल बॉन्ड C है। इसके पास यहाँ CH3 लिखा है, यहाँ पर OH लिखा है, और बच्चों इस कार्बन के पास यहाँ Br है और यहाँ हमारे पास H2N है। जब ऐसा केस आए तो हम ये देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन है। Br और N में बड़ा देखे तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है? Br का। तो इसे हमने क्या दे दिया? 1। N का कम है एटॉमिक नंबर, इसे हमने क्या दे दिया? 2। ऐसे यहाँ देखो, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कम होता है किससे? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन को हमने प्रायोरिटी पहले दे दी और कार्बन को हमने प्रायोरिटी बाद में दे दी, यानी कि ऑक्सीजन 1 हो गया और कार्बन क्या हो गया? 2 हो गया। अगर हम देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनके मैक्सिमम एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा हो गया? ट्रांस। और हम ट्रांस किसे बोलते हैं? ई सिस्टम को बोलते हैं। ट्रांस मतलब क्या है? हमारा ई सिस्टम है, इसे हम बोल सकते हैं ई। अगर अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, C डबल बॉन्ड C, यहाँ OH है, यहाँ हमारा क्या है? फ्लोरीन है, यहाँ हमारा CH3 है और यहाँ बच्चों हमारा हाइड्रोजन है। इसमें देखिए, अगर इन दोनों में देखते हैं तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का, यानी कि ये 1 और ऑक्सीजन 2।
यहाँ देखते हैं तो किसका ज़्यादा है, कार्बन का, ये 1 और हाइड्रोजन 2 सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब क्या हो गया सिस, और सिस मतलब क्या होता है जेड। इस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने लास्ट करी है, उसके टाइप्स बताए मैंने, ज्योमेट्रिकल डिस्कस किया है और ई एंड जेड सिस्टम क्या होता है ये बताया। नोट्स आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे सेंड करूँगी, जो उसका टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर रखा, आप लोग वहाँ से नोट्स को प्रोवाइड करेंगे। और मेरी वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सकता है कमेंट एंड शेयर करें, और हाँ नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।